नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लिटिल वन इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, बेबी केयर सबकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं प्रसव पीड़ा से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रसव पीड़ा के बारे में पता चलेगा कि ये पीड़ा होती कैसे है और इसे कम करने के कुछ उपायों के बारे में हम सारी जानकारी देंगे। लीजिए, प्रेगनेंसी के 9 महीने आपने बिता लिए और अब कभी भी डिलीवरी का समय आ सकता है। आपके लिए ऐसा समय है जिसमें आपको अपने शिशु के आने का तो बेसब्री से इंतजार होगा ही, लेकिन कहीं न कहीं डिलीवरी को लेकर मन में घबराहट बनी होगी। यह डर होता है प्रसव पीड़ा सहन करने का, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने बिता लिए हैं। बस अब कुछ समय का संयम और बनाए रखें और अपने शिशु के स्वागत की तैयारियां करें। आपको प्रसव पीड़ा को लेकर ज़्यादा घबराहट ना हो, इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसव पीड़ा क्या होती है। प्रसव यानी डिलीवरी गर्भावस्था का अंतिम चरण होता है। गर्भ का समय पूरा होने के बाद एक विशेष हार्मोन निकलता है, जिससे गर्भाशय में लगातार संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं और इसकी वजह से बच्चा नीचे की ओर आने लगता है। बच्चे के गर्भाशय से सर्विक्स यानी योनि मार्ग से निकलने के दौरान होने वाली पीड़ा को प्रसव पीड़ा कहा जाता है। डिलीवरी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी, एक सिजेरियन डिलीवरी। इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रसव पीड़ा के लक्षण क्या हैं। गर्भावस्था के आखिरी चरण में गर्भवती के मन में प्रसव को लेकर घबराहट होना बिल्कुल सामान्य है। यूं तो डॉक्टर डिलीवरी की ड्यू डेट यानी अनुमानित तिथि बता देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जिस दिन की तारीख दी गई है उसी दिन प्रसव हो ही जाए। डिलीवरी का दर्द इस तारीख के आगे या पीछे हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने का सही समय क्या है। ऐसे में आपको लेबर पेन के लक्षण को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में पानी की थैली फट जाती है। इसमें आपको योनि से सफ़ेद पानी का तेज रिसाव होगा। पेट में लगातार संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, या फिर पेट और पीठ के निचले हिस्से में असहनीय दर्द होने पर। यह कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपके प्रसव का समय आ गया है। ऐसा होने पर आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। आपकी डिलीवरी में कितना समय लगेगा या आपके जोर लगाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जानिए आपको कैसे जोर लगाना है यानी पुश करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। डिलीवरी के दौरान पुश करते समय अपनी सांस का ध्यान रखें। जोर लगाते समय आप सांस रोक कर ना रखें। आप धीरे धीरे सांस लेती रहें और जोर लगाती रहें। अगर आप पुश करते करते थक गई हैं तो डॉक्टर से पूछकर बाईं ओर करवट ले सकती हैं। आप जन्म देते समय नीचे की ओर देखें। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगी कि आप ठीक से जोर लगा पा रही हैं या फिर नहीं, क्योंकि जैसे जैसे शिशु के अंग बाहर निकलने लगेंगे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे और कितना पुश करना चाहिए। इसके अलावा आप डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी निर्देशों को ध्यान से सुनकर उसको फॉलो करती रहें। डिलीवरी की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, खास तौर पर तब जब आप पहली बार मां बन रही हो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो यह प्रक्रिया 7 से 8 घंटे तक समय ले सकती है। वहीं अगर यह आपकी पहली डिलीवरी नहीं है तो इस प्रक्रिया में कम समय लग सकता है। यह सब आपके गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के फैलाव के ऊपर निर्भर करता है। वहीं सिजेरियन डिलीवरी को लेकर बहुत से लोगों का कहना है कि यह प्रक्रिया 45 मिनट से 1 घंटे में पूरी हो जाती है। हालांकि डिलीवरी में कितना समय लगेगा यह मां और शिशु के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
तो चलिए हम बात करते हैं डिलीवरी के दौरान होने वाली कुछ खास परेशानियों के बारे में, जैसे कि गर्भनाल का आगे की ओर आना। गर्भनाल को बच्चे की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसी के जरिए शिशु को मां से ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। पर कभी कभी गर्भनाल आगे की ओर आ जाती है जिससे डिलीवरी के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि पहले सिर बाहर आने की बजाय पैर बाहर आ जाता है। सामान्य डिलीवरी में बच्चे का सिर पहले आता है और फिर बाद में पूरा शरीर, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें बच्चे की स्थिति उल्टी हो जाती है और उसके पैर नीचे की ओर आ जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लेना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और सही खान पान अपनाना चाहिए। या फिर लंबे समय तक प्रसव का चलना। कई बार डिलीवरी की प्रक्रिया लंबे समय तक चल जाती है। ऐसा तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा ठीक से खुल नहीं पाता। इसे खुलने में समय लगता है और प्रसव की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा जब बच्चे का सिर बड़ा होता है तो भी डिलीवरी की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली डिलीवरी की संभावना होने पर डॉक्टर ऑपरेशन से डिलीवरी करा देते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल होता है कि अगर उन्हें प्रसव पीड़ा ही ना हो तो क्या करें। तय तारीख पर डिलीवरी होना काफी कम मामलों में देखा गया है। ज्यादातर शिशु तय तारीख से एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद गर्भावस्था के 37वें या 41वें सप्ताह के बीच में जन्म लेते हैं। वहीं अगर गर्भ में जुड़वा शिशु है तो बच्चे डिलीवरी की तारीख से पहले ही जन्म ले लेते हैं। अगर गर्भावस्था की अवधि 42 सप्ताह से ज़्यादा हो जाए तो इसे दीर्घकालीन गर्भावस्था यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रेगनेंसी कही जाती है। अगर डिलीवरी की तारीख काफ़ी पीछे छूट गई और अब तक प्रसव पीड़ा नहीं हो रही तो बहुत से अस्पतालों में प्रसव पीड़ा प्रेरित करने का एक फैसला लिया जाता है। इसे इंड्यूस लेबर कहते हैं। इसमें आपको दवाओं और इंजेक्शन के जरिए अप्राकृतिक तरीके से लेबर पेन उठाया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया भी आपकी और गर्भ में पल रहे शिशु के सेहत को ध्यान में रखकर ही अपनाई जाती है। अब बात करना चाहूँगी प्राकृतिक तरीके से प्रसव पीड़ा लाने के कुछ तरीकों के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोई भी लेबर पेन लाने के लिए तरीका आजमाने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला तरीका होता है आप अपने निप्पल को उत्तेजित करें। अपने हाथ से निप्पल को सहलाने और उत्तेजित करने से प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। ऐसा करने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो गर्भाशय को संकुचित करने में मदद करता है। आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के अंतिम समय में सेक्स करने के लिए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन इस दौरान रिलेशनशिप बनाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा जिससे गर्भाशय में संकुचन पैदा हो जाता है और आपको प्रसव पीड़ा शुरुआत हो सकती है। अरंडी के तेल के कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है कि अरंडी के तेल के कैप्सूल से गर्भाशय में संकुचन पैदा होता है और लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन कभी-कभी इसे खाने से आपका जी भी घबरा सकता है, तो बेहतर है इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। ये तो थी सभी बातें गर्भावस्था के दौरान लेबर पेन की, लेकिन अब हम बात करेंगे जो लेबर पेन होता है उसको कम करने के कुछ उपायों के बारे में। प्रसव पीड़ा को सहन करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहें, मानसिक रूप से तैयार रहिए। इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी रखिए। बिना जानकारी और हौसले के आप इस दर्द के बारे में सोच सोचकर सिर्फ डरती रहेंगी, जिस कारण आपको डिलीवरी के दौरान और ज़्यादा दर्द होने का एहसास होगा। इसके अलावा आप डिलीवरी के दर्द को कम करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए कुछ आसान से उपायों को आजमा सकती हैं। जैसे कि प्रसव के दौरान आपका साथी आपके दर्द को कम करने में साथ निभा सकता है। चूंकि डिलीवरी एक दर्दनाक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें आपको भावनात्मक समर्थन की पूरी ज़रूरत होती है। खास तौर पर आपके पति का साथ आपके लिए बेहद मायने रखता है। कोशिश करें कि डिलीवरी के दौरान आपका साथी आपके साथ रहे, इससे आपकी हिम्मत बंधी रहेगी। इसके अलावा इस दौरान आपकी माँ, सास या अन्य करीबी मित्र भी आपके पास हों
ताकि आपकी हिम्मत बनी रहे और आप प्रसव पीड़ा को आसानी से सह पाएंगी। डिलीवरी का दर्द आपके लेटने की अवस्था पर भी निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि सीधे खड़े रहने से डिलीवरी जल्दी और आसानी से हो जाती है। लेटी हुई अवस्था में डिलीवरी के दौरान आपका रक्त संचरण धीमा पड़ जाता है और डिलीवरी होने में समय लगता है। डिलीवरी के दौरान पलंग पर बैठी हुई अवस्था में आने के लिए आप अपनी कमर के पीछे तकिया लगा लें। इससे डिलीवरी होने में आसानी होगी। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान मालिश भी आपके दर्द को कम करने में सहायक होती है। आप अपनी पीठ पर मालिश करवाएं, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आपकी पहली बार डिलीवरी हो रही है तो हो सकता है आपकी डिलीवरी लंबे समय तक चले। इसलिए डिलीवरी के पहले आप ऐसा खान पान खाएं जो आपको लंबे समय तक ऊर्जा दे, जैसे केले, सूखे मेवे इत्यादि। इससे प्रसव पीड़ा सहन करने के लिए आप में ताकत बनी रहेगी। एक सही और तमाम सुविधाओं से भरपूर अस्पताल का चुनाव काफ़ी ज़रूरी है। आपको जिस अस्पताल में डिलीवरी करानी है, उसमें सुविधाओं के साथ साथ एक सही मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। आइए नज़र डालते हैं डिलीवरी के लिए अस्पताल का चुनाव कैसे करें। सबसे पहला, घर के नज़दीक का अस्पताल चुनना चाहिए। आपका अस्पताल आपके घर के जितना नज़दीक हो उतना ही अच्छा है, ताकि अगर अचानक से प्रसव पीड़ा उठे तो अस्पताल पहुंचने में ज़्यादा देर ना लगे। आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होना चाहिए। ऐसे अस्पताल का चुनाव करें जो आधुनिक सुविधाओं से भरपूर हो। अस्पताल में मातृत्व यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, ब्लड बैंक, आईसीयू, बच्चों के लिए अलग वार्ड, अच्छा नर्सिंग स्टाफ और अच्छे डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, साफ सफाई का ध्यान दें। अस्पताल का चुनाव करते समय साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान देना होगा। आप देखें कि वार्ड कितना बड़ा है, वहाँ साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है और जिस कमरे में आप ठहरेंगी वहाँ धूप और रोशनी ठीक से आती है या नहीं। बहुत सी महिलाओं में प्रसव पीड़ा को लेकर मन में काफ़ी डर बना रहता है, खास तौर पर उन महिलाओं को जो पहली बार माँ बन रही हैं। यह डर कभी-कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डिलीवरी के दौरान तनाव की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे में एक महिला को धैर्य रखने के साथ साथ भावनात्मक समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गर्भवती हैं या आपके घर में किसी की डिलीवरी होने वाली है, तो गर्भवती को भावनात्मक रूप से आपका सहारा बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से उसका हौसला बढ़ेगा और डिलीवरी अच्छे से हो पाएगी। हम समझ सकते हैं, गर्भावस्था में प्रसव पीड़ा को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल और भी होंगे, आपके मन में डर भी बना होगा। लेकिन ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संयम की, हौसले की और एक पॉजिटिव सोच की। आप ज़्यादा तनाव ना लें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखें और अपने नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुट जाएं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक